नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्कूल एटलस के सेकंड चैप्टर पर्यावरण शब्दावली के बारे में। कौन कौन से शब्द भूगोल में प्रयुक्त होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अवसादी सेल सागरों और झीलों के तल पर जमा होने वाले अवसादों अर्थात अपशिष्ट से निर्मित जो सेलों का निर्माण होता है वो कहलाती है अवसादी सेल। अभिवृद्धि निम्न भूमियों में पदार्थों का निक्षेपण होता है तो उससे अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। अपक्षय भूपृष्ठ के आवरणहीन सेलों का मौसम द्वारा निर्बल होकर टूटना। भूपृष्ठ की आवरणहीन सेलों का मौसम द्वारा निर्बल होकर टूटना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन किसी उच्च भूमि की ऊंचाई में निरंतर कमी होने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाता है। यानी किसी भी ऊंचे स्थान का किसी माध्यम से जल, वायु या हिम किसी के भी माध्यम से जब उसमें निरंतर कमी होती रहती है तो उस स्थिति में उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन। अपनति पृथ्वी की क्षैतिज हलचलों के द्वारा ऊपर को उठा वलन। यानी जो पृथ्वी में हलचलें होती है बाह्य या आंतरिक शक्तियों के माध्यम से, तो उसमें जो ऊपर उठा हुआ वलन होता है इस टाइप का होता है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ वलन होता है ये क्या कहलाता है? अपनति। अभिनति भूपृष्ठ की आंतरिक क्षैतिज हलचलों के कारण नीचे की ओर जो वलन होता है उसको अभिनति के नाम से जाना जाता है। जैसे ये ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है और इसमें जो नीचे दसा हुआ भाग होता है ये कहलाता है अभिनति। अब है अधिकेंद्र। भूपृष्ठ का वह केंद्र जो भूकंपीय केंद्र के ठीक ऊपर होता है। जैसे ये पृथ्वी के अंदर अगर यहाँ पर भूकंप का केंद्र है तो इसके ठीक ऊपर ये बिंदु होता है, ये क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूपृष्ठ का वह केंद्र जो भूकंपीय केंद्र के ठीक ऊपर होता है तो ये क्षेत्र कहलाएगा अधिकेंद्र। अवनालिका अपर्दन ढालू भूमि पर निश्चित मार्ग से होते हुए जल द्वारा मृदा का अपर्दन अवनालिका अपर्दन कहलाता है। आयन मंडल यानी वायुमंडल का वह हिस्सा जिसके कारण रेडियो संचार व्यवस्था संभव हो पाती है वो क्या कहलाता है? आयन मंडल। आग्नेय सेल मैग्मा या लावा के जमने से बनी सेल या चट्टानें आग्नेय सेल कहलाती है। इसमें मैग्मा या लावा ये जो शब्द है पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ होता है वो मैग्मा कहलाता है और जब ये ऊपर आकर जम जाता है तो ये लावा कहलाता है। उत्खात भूमि अनेक नालियों द्वारा अपर्दित भूमि, ये उत्खात भूमि के नाम से जानी जाती है। कई प्रकार की नालियां हो जाती है और उससे एक गहरी नाली का निर्माण होता है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्खात भूमि। उच्चावचन मानचित्र। उच्चावचन मानचित्र जिस मानचित्र पर ऊंचे स्थानों जैसे पठार, पहाड़ इत्यादि का खास तौर पर दर्शाया गया हो, वो उच्चावचन मानचित्र कहलाता है। यानी ऐसे मानचित्र जिसमें ऊंचे ऊंचे स्थानों को दर्शाया गया होता है वो उच्चावचन मानचित्र के नाम से जाना जाता है। कायांतरित सेल आग्नेय और अवसादी सेलों पर अत्यधिक दबाव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन से बनी सेलें कायांतरित सेलें कहलाती है। यानी आग्नेय और अवसादी सेलों का बदला हुआ रूप वो क्या कहलाता है? कायांतरित सेल या कायांतरित चट्टानें। घाटी हिमानी ऐसी घाटी जिसमें पर्वत श्रेणियों और चोटियों से नीचे की ओर खिसकने वाली बर्फ की नदियां बहती हो वो घाटी हिमानी के नाम से जानी जाती है। चक्रवात वायुमंडल के निचले स्तर में एक निम्न वायुदाब व्यवस्था जिसमें हवा चारों तरफ से केंद्र की ओर बहने की चेष्टा करती है वो चक्रवात के नाम से जानी जाती है। यानी जैसे यहाँ पर
निम्न दाब का केंद्र है, तो इस जगह पर चारों तरफ से हवाएं इस तरह से ऐसे घूमती हुई आती है और ये चक्रवात का रूप धारण करती है। छत्रक शेल स्थलाकृति पर पवन अपरदन के कारण बनने वाली छाते के आकार की आकृति। पवन अपरदन के कारण बनने वाली छाते के आकार की आकृति, जैसे कोई चट्टान होती है तो इस चट्टान में हवा के कारण कट लग जाता है और ये इस प्रकार की हो जाती है, जैसे ऐसे इस आकार की हो जाती है चट्टानें, तो ये छत्रक सेल के नाम से जानी जाती है। हवा के कारण ये साइडों से कट जाती है और ऊपर छाते के आकार की हो जाती है। छोटे पैमाने के उद्योग वे उद्योग जिनमें बहुत कम लोग काम करते हैं, वो छोटे या लघु पैमाने के उद्योग की श्रेणी में गिने जाते हैं। जैवीय पर्यावरण, पर्यावरण का वह भाग जिसमें पेड़ पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं, वो जैवीय पर्यावरण के नाम से जाने जाते हैं। जलमंडल, पृथ्वी की सतह पर सागरों, झीलों, नदियों और दूसरे जलाशयों के रूप में फैला जल का भंडार जलमंडल कहलाता है। जल चक्र, ये वह चक्र होता है जिसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच में जल का परिसंचरण होता है। यानी ये जैसे तालाब है यहाँ पर, या जल का कोई भी संचित भंडार है, झील, तालाब, नदी या फिर समुद्र, महासागर जो भी हो, तो यहाँ पर जल वाष्पन के रूप में ऊपर उठता है और बादलों के हवा और बादलों के माध्यम से वो आगे बढ़ता जाता है और उपयुक्त स्थान पर जब वो वापस बरसात की बूंदों के रूप में वापस गिरता है तो वही नदियों के माध्यम से, नदी नालों के माध्यम से उसी स्थान पर मिल जाता है। तो ये चक्र क्या कहलाता है? जल चक्र। ज्वार भाटा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के ऊपर उठने और नीचे होने की प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। जैसे ये जल है और इस जल सतह, समुद्र की जल सतह होती है, इसमें जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जब जल में इस तरह का उभार होता है, ये तो सतह होती है, ये वाली सतह होती है और ये इस तरह से जल ऊपर नीचे होता है जब तो ऊपर उठने की जो प्रक्रिया होती है ये होती है ज्वार, और जो नीचे होती है ये होती है भाटा। तो ये ज्वार भाटा कहलाता है। जैव मंडल, पृथ्वी की सतह तथा जल मंडल में सम्मिलित पेड़ पौधे और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों से युक्त क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। यानी इसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल सभी सम्मिलित होते हैं जैव मंडल में। इनका मिला जुला रूप एक तरह से जैव मंडल कहलाता है। ज्वार नदमुख, नदियों के मुहाने पर गहरी और संकरी खाई ज्वार नदमुख के नाम से कहलाती है। ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु वह छोटे पहाड़ होते हैं जो ज्वालामुखी के लावे से बनते हैं। जैसे ये ज्वालामुखी का क्षेत्र है और यहाँ पर पहाड़ बनता है, तो ये इस तरह से ये जो क्षेत्र होता है ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। यानी ऐसे पहाड़, शंकु के आकार के पहाड़, ऐसे जो सीधी खड़ी शंकु आकार रूप की जो पहाड़ियाँ होती है, ये ज्वालामुखी पहाड़ी के रूप में होती है। ज्वालामुखी विवर, ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष पर स्थित कीपाकार छिद्र जिससे लावा निष्कासित होता है, वो ज्वालामुखी विवर कहलाता है। जैसे ये ज्वालामुखी होती है और यहाँ पर जो छेद होता है ज्वालामुखी का इस तरह से, ये क्या कहलाता है? ज्वालामुखी विवर, ज्वालामुखी छिद्र। जलवायु, किसी स्थान की बहुत लंबे समय के लिए सामूहिक रूप से मौसमी तत्वों की जो औसत अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? जलवायु। ये लगभग 30 वर्षों का समय होता है। 30 वर्षों तक जब एक ही मौसमी तत्वों की औसत अवस्था पाई जाए तो वो जलवायु कहलाता है, और कुछ समय के लिए जो ऐसी अवस्था होती है वो मौसम के नाम से पहचानी जाती है। मौसम कहते हैं उस चीज़ को। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन जीवाश्म ईंधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो धरातल के नीचे काफ़ी वर्षों पहले
जीवों के अवशेष दब गए, उनसे बने हुए ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन सम्मिलित रहते हैं। खनिज अयस्क, भूमि को खोदकर निकाली गई धातु का कच्चा रूप खनिज अयस्क के नाम से जाना जाता है। भूमि को खोदकर निकाली गई धातु का कच्चा रूप, यानी ये परिशुद्ध रूप नहीं होता धातु का, इसमें मिलावट रहती है, ये अयस्क कहलाता है। और जब इसको भट्टियों में गलाकर शुद्ध रूप में करते हैं तो वो खनिज कहलाता है, जो काम में लेने योग्य हो जाता है। डेल्टा, समुद्र में गिरने से पहले नदी विभाजित होकर कई धाराओं में बढ़ जाती है। इस प्रकार नदी द्वारा जलोढ़ की त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। जैसे ये नदी है और ये है समुद्र, तो नदी समुद्र में गिरने से पहले समुद्र तट के पहले इसे कई धाराओं में बढ़ जाती है इस प्रकार से, तो ये त्रिभुज के आकार का भी हो जाता है। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा के बाद में अब आता है तल संतुलन। भूपृष्ठ को समतल करने वाली सतत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तल संतुलन। ताप कटिबंध, धरातल पर तापमान के असमान वितरण से उत्पन्न ताप क्षेत्र ताप कटिबंध कहलाते हैं। ताप विद्युत, कोयला, तेल अथवा परमाणु ईंधन से उत्पन्न विद्युत को ताप विद्युत के नाम से जाना जाता है। थीमेटिक या विषयक मानचित्र, ऐसे मानचित्र जो विशेष प्रकार के लक्षण को निरूपित करते हो, वो थीमेटिक या विषयक मानचित्र के नाम से जाने जाते हैं। यानी इसमें ऐसे मानचित्र सम्मिलित होते हैं जैसे फसलों को दर्शाने के लिए उनके जिस प्रकार की फसलों को दर्शाते हैं उसके पहले अक्षर को सम्मिलित करते हैं। जैसे गेहूं को डब्लू से, चावल को राइस से, इस प्रकार से फसलों का क्षेत्र इसमें निर्धारित किया जाता है कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में बोई जाती है। और इसमें कई प्रकार की विधियां भी होती है। दरार घाटी, दरार घाटी वह आकृति है जो भ्रंशों के बीच के भूभाग के धंसने से बनती है। दरारी ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जिसमें लंबी लंबी दरारों या छिद्रों से लावा निकलता है, दरारी ज्वालामुखी कहलाती है। दृष्टि छाया प्रदेश, पर्वत श्रेणियों के उस पार पवन विमुख ढाल पर स्थित अपेक्षाकृत सूखा प्रदेश। जैसे ये पर्वत है और इसमें इस तरफ बरसात का क्षेत्र और इस तरफ जहाँ बिल्कुल सूखा रहता है वो क्षेत्र कहलाता है दृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र। पवन विमुख, पवन इस तरफ किए तो इस तरफ सूखा रहेगा पवन के पर्वत के दूसरे हिस्से में। निम्नीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें अपर्दन द्वारा उच्च भूमियों के पदार्थों को हटा दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अपर्दन द्वारा उच्च भूमि के पदार्थों को हटा दिया जाता है वो निम्नीकरण के नाम से जाना जाता है। निर्वाह कृषि, ये वह कृषि है जिसे किसान केवल अपने तथा अपने परिवार का निर्वाह करने की दृष्टि से करता है, जीवन निर्वाह कृषि। पर्यावरण, इसी स्थान पर आसपास के वातावरण द्वारा निश्चित परिस्थितियाँ पर्यावरण कहलाती है। पारिस्थितिकी, वह विज्ञान जो विभिन्न प्रकार के जीवों तथा उनके भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्वत निर्माणकारी, बड़े पैमाने पर पर्वत निर्माण करने वाली क्षैतिज हलचलें, बड़े पैमाने पर पर्वत निर्माण करने वाली क्षैतिज हलचलें पर्वत निर्माणकारी घटनाएं कहलाती है।